बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि दज्जाल का मुआशी पैकेज। दज्जाल का मुआशी पैकेज जब दज्जाल आएगा तो ऐसे लोग उसके यानी कि शिकंजे में आ जाएंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे कि आप हैरान होंगे। अगर आप देखते हैं तो दज्जाल के चेले जो हैं इस वक्त मुल्कों के मुल्क मुआशी पैकेजों के ज़रिए से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। और ये कैसे करते हैं, पहले मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूंगा कि जब दज्जाल आएगा वो भी यही काम करेगा। उतनी देर तक इन्होंने काफ़ी यानी कि मुल्कों को अपने शिकंजे में ले लेना है। आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। हज़रत उबैद इब्न उमैर लेसी फरमाते हैं, दज्जाल निकलेगा तो कुछ ऐसे लोग उसके साथ शामिल हो जाएंगे जो ये कहते होंगे हम गवाही देते हैं ये दज्जाल काफिर है, बस हम तो इसके साथ इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि इसके खाने में से कुछ खाएं, इसके दरख्तों और बागात में से अपने मवेशी चराएं। चुनांचे जब अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा तो इन सब पर नाज़िल होगा। आज मुसलमान इन हदीसों में गौर नहीं करते। अगर गौर करें तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? बावजूद बादल को पहचानने के कि मुसलमान माली फ़ायदा हासिल करने के लिए बादल का साथ नहीं दे रहे और उसकी हिमायत कर रहे हैं या फिर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जब किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर जुल्म होता है, कोई मुसलमान उठता है, उसको अपने मफादात नज़र आते हैं। ये चीज़ें आपको मेरे नाज़रीन आज के ज़माने में मिलेंगी और ये हो रहा है। इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं जब दज्जाल आएगा। तो दज्जाल आएगा तो उसके पास मुआशी पैकेज होगा और उस मुआशी पैकेज के ज़रिए लोगों को अपने साथ वो मिला लेगा। तो मेरे नाज़रीन, आपने हदीस पाक पढ़ ली है। अगर आप गौर करते हैं, दो तरीक़ों से हमले किए जा रहे हैं। नंबर एक, मुल्कों को गरीब करके, मुल्कों की मईशत तबाह करके उनके ऊपर कंट्रोल करना और फिर उनको मुआशी पैकेज दे के दज्जाल के चेलों ने अपने कंट्रोल में उनको कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसे हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं जिनको पता है कि ये दज्जाली सिस्टम है, वो उनके साथ मिले हुए हैं और वो कहते हैं हमें पता है ये दज्जाली सिस्टम है, लेकिन वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपने यानी कि फ़ायदे लेने के लिए वो उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये तो दज्जाल के चेलों के साथ मिले हैं। जब दज्जाल आएगा तो ऐसे लोग होंगे, दो ग्रोह होंगे जो फ़ायदे के लिए उसके साथ मिल जाएंगे और कहेंगे कि दज्जाल चेज है, कि काफिर है, यानी कि ये धोखेबाज है, लेकिन हम तो इसके साथ मिले हैं अपने फ़ायदे के लिए और अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए और अपने घर के फ़ायदे के लिए। तो मेरे नाज़रीन, ये बातें मनोअन हो रही हैं पूरी, जो अल्लाह के रसूल ने हदीसों में हमें बताई हैं कि दज्जाल ऐसे करेगा, ऐसा होगा, वो धोखा देगा, लोग उसके साथ मिल जाएंगे। तो ये हमें नज़र आ रहा है। तो उन कुव्वतों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया जाता है मुआशी पैकेज लेकर, और ये हो रहा है। तो मेरे नाज़रीन, ये वाज़ेह निशानियाँ हैं दज्जाल के आने की और कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो दुआओं का एहतमाम रखा करें जो हदीस पाक में हमें बताई गई। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।